अगर आपसे कहा जाए कि विज्ञान की परिभाषा बताइए, तो विज्ञान की सबसे बेहतरीन परिभाषा क्या होगी? मैं आपको बताता हूँ। प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन ही विज्ञान है। चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एनवायरनमेंट साइंस हो, हम जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं नेचुरली, उन्हीं का अध्ययन करते हैं और उन्हीं को विज्ञान कहते हैं। जब हम प्रकृति का अवलोकन करते हैं तो हम देख पाते हैं कि अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं। सूरज निकल रहा है, अस्त हो रहा है, बारिश आ रही है, न्यूटन ने देखा कि सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है। तो इसी तरीके से जब प्रकृति किस तरह से काम करती है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसको फिर हम कुछ समीकरणों में, कुछ वाक्यों में लिख देते हैं, तो उसी को फिर हम कहते हैं विज्ञान। तो प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन ही विज्ञान है। तो अगर हम लोग विज्ञान से प्रेम करते हैं, साइंस लवर हैं, तो हमें नेचर से प्यार करना चाहिए, हमें नेचर को समझना चाहिए और नेचर अपने स्वरूप में रहे, उसमें अप्राकृतिक परिवर्तन न हो, इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति के ये जो नियम हैं, ये एक वेब की तरह, एक जाल की तरह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये पूरा जाल जो है प्रकृति के नियमों का, ये हमेशा एक संतुलन की स्थिति में रहता है। जब कभी प्राकृतिक तौर पर ही कहीं पर कोई असंतुलन होता है तो हम उसको आपदा का नाम देते हैं। इसके साथ ही साथ इन्हीं नियमों में से कुछ नियमों को निकाल कर उसको हम ज़बरदस्ती कई बार अपने लालच के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और ये इन नियमों का जो ये पूरा वेब है, इस पूरे वेब को फिर वो प्रभावित करता है। जैसे आज हम लोग कहीं पर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रदूषण करते हैं, तो पूरी धरती पर जो जलवायु है उसमें परिवर्तन हो रहा है। मतलब पूरी धरती पर जो ये तमाम नियमों का जाल है, प्रकृति के नियमों का, वो फिर प्रभावित हो रहा है और उससे जो है फिर बहुत सारी अव्यवस्था पैदा होती है और हमारा अपना जीवन भी जो है वो मुश्किल में पड़ जाता है। तो ना सिर्फ इन नियमों का, अलग अलग नियमों का हमें सम्मान करना चाहिए, बल्कि इन तमाम नियमों का जो आपस में ये जो जाल है, जो एक संतुलित अवस्था में है, उसके साथ भी हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वो जैसा है उसे स्वीकार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। जब इसी वेब के हिसाब से हम चलते हैं तो हम उसको बोलते हैं अडाप्टेशन। और हम चूँकि उससे ऊपर नहीं हैं तो हमें अडाप्ट करना ही चाहिए। प्रकृति के ये जो नियम हैं, इनके बीच में जो संतुलन है, ये इतना आसानी से नहीं बनता है, क्योंकि असंख्य नियम हैं प्रकृति के और हर नियम हर क्षण अपने आसपास असंख्य दिशाओं में प्रभाव डालता है। तो ये इतना जटिल तंत्र होता है नियमों के आपस में संतुलन का, कि उसमें जब हम लोग कुछ नियमों को निकाल कर उसमें फेर बदल करके, इंजीनियरिंग करके बदलाव करते हैं, तो वो पूरे वेब के ऊपर प्रभाव डालती है और फिर उस प्रभाव को हम रोक नहीं सकते हैं। तो बेहतर होगा कि हम प्रकृति का और इन नियमों के इस जाल का सम्मान करें। तो अगर प्रकृति और उनके नियमों के इस अध्ययन के विषय में, विज्ञान के विषय में आपका कोई और सवाल है या आपकी कोई और समझ है, तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और धन्यवाद तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि धन्यवाद भी कमेंट में आप ही को कहना है।